हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरिविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 2 के लेसन नंबर 9 के बारे में, दैट इज़ सोशल हेल्थ। तो इसकी पिछली वीडियो में हमने जाना स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में, इंफॉर्मेशन ली, किस तरह से कौन से चीज़ें जो है वो करके हम अपना स्ट्रेस जो है वो रिलीव कर सकते हैं, उसके बारे में हमने जानकारी ली। किस तरह से मेडिटेशन है या फिर योगा है या फिर अलग अलग आसनास है, प्राणायाम है, उसका इम्पॉर्टेंट रोल है स्टूडेंट्स की लाइफ में, उसके बारे में भी हमने जानकारी ली। तो चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक आज देखते हैं, दैट इज़ अगेन पेज नंबर 107। तो यहाँ पर हमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो चलिए देखते हैं। सो वी हैव ऑल द वेज टू मैनेज आवर स्ट्रेस। हमारे पास सभी ये वेज हैं जो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हमने जो अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किए, बहुत सारे वेज हैं। हाउएवर इफ़ दोज आर नॉट सक्सेसफुल, अगर ये वेज सक्सेसफुल नहीं होते किसी भी रीज़न से, ड्यू टू द सर्टेन रीज़न, उन्होंने कहा है कुछ रीज़न हो सकते हैं कि ये वेज करके भी आप म्यूज़िक सुन के भी हैप्पी नहीं हो रहे, या मेडिटेशन करके भी आप में कुछ बदलाव नहीं आ रहे हैं, तो अगर ऐसे होता है सो इट लीड्स टू द सम मोर सीरियस प्रॉब्लम। तो ये क्या है, कुछ सीरियस प्रॉब्लम है आपके साथ, लाइक अ डिप्रेशन या फिर फ्रस्ट्रेशन। ये प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकती है और वो किसके ऊपर जा सकती है, डिप्रेशन में जा सकता है इंसान या फिर फ्रस्ट्रेशन में जा सकता है। मेडिकल एडवाइस, काउंसलिंग एंड द साइकोथेरेपी आर अवेलेबल फॉर सच अ पर्सन। तो ऐसे लोगों के लिए जो डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, तो वैसे लोगों के लिए मेडिकल एडवाइस अवेलेबल रहती है या फिर साइकोथेरेपी रहती है या फिर काउंसलिंग किया जाता है उनका। सो सिमिलरली मेनी एनजीओज अल्सो प्रोवाइड द हेल्पिंग हैंड्स। बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं तो इस काम में हेल्प करती हैं। लेट अस सी द इंफॉर्मेशन अबाउट सम ऑफ दोज। सो कुछ एनजीओज के यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दी है, तो उनका इंफॉर्मेशन जो है आपको देखना है। तो कुछ एनजीओज के यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिए हैं, चलिए देखते हैं उनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। इसके ऊपर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है नोट के लिए, राइट अ नोट ऑन एनजीओज के बारे में। 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी किसी भी एनजीओज के बारे में आपको पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट एनजीओ के बारे में बताया गया है, दैट इज़ यूनिफाइड मूवमेंट अगेंस्ट टोबैको। ये एक एनजीओ का नाम दिया है उन्होंने, यूनिफाइड मूवमेंट अगेंस्ट टोबैको। अभी ये जो मूवमेंट है ये क्या है, देखिए, दिस मूवमेंट हैज़ बीन स्टार्टेड बाय 45 डिफरेंट वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन लाइक अ WHO, टाटा ट्रस्ट एक्सेट्रा। ये जो मूवमेंट थी यूनिफाइड मूवमेंट अगेंस्ट टोबैको, टोबैको के अगेंस्ट जो मूवमेंट थी, ये किसने स्टार्ट की थी? 45 डिफरेंट वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी कुछ वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है सोसाइटी में, जैसे WHO है, टाटा ट्रस्ट है, उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी। दिस मूवमेंट इज़ एक्टिव फॉर कंट्रोलिंग द टोबैको। ये मूवमेंट किस चीज़ के लिए है? तो एक्टिव है तो टोबैको का कंजम्पशन जो है वो कंट्रोल करने के लिए, टोबैको कंजम्पशन एंड द प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू एक्टिविस्ट अगेंस्ट द टोबैको। जो भी व्यक्ति या फिर जो भी इंसान टोबैको खा रहा है, उसमें बच्चे भी आते हैं या फिर जो कुछ भी है, अडल्ट जो है, सो जो भी लोग कंज्यूम कर रहे हैं टोबैको, तो उनको गाइडेंस उसके अगेंस्ट प्रोवाइड किया जाता है कि टोबैको क्यों नहीं खानी चाहिए, किस तरह से आप डिजीज़ के शिकार हो जाते हैं। इस तरह का गाइडेंस जो है, प्रॉपर गाइडेंस उसके अगेंस्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट जो फाउंडेशन जो है उसके बारे में भी बहुत बार आपको क्वेश्चन आता है बोर्ड में, सलाम मुंबई फाउंडेशन, नोट के लिए। सो सलाम मुंबई फाउंडेशन जो है वो क्या करता है, देखिए, दिस ऑर्गेनाइजेशन रन्स प्रोग्राम्स इन अ वेरियस स्कूल्स इन अ मुंबई का है, सो इस वजह से मुंबई में अलग अलग स्कूल्स में उन्होंने पहले इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किए हैं, प्रोग्राम्स रन किए हैं। टू एम्पावर द चिल्ड्रन लिविंग इन द स्लम एरिया। ये क्या करते हैं, स्लम एरिया में जो बच्चे रहते हैं
तो उनको एम्पावर करने की कोशिश करते हैं, उनको इनकरेज करने की कोशिश करते हैं, पढ़ाई में या फिर मेन स्ट्रीम में सोसाइटी में लाने की कोशिश की जाती है। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन है या फिर स्पोर्ट्स है या फिर आर्ट है या फिर बिजनेस है, इन फील्ड में उनको लाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली ये स्लम एरिया में बच्चे रहते हैं तो वो कुछ पढ़ते नहीं हैं या फिर स्कूल जाते नहीं हैं, उनके पास पैसे नहीं रहते हैं या फिर एन नंबर ऑफ उनके फैमिली को कुछ प्रॉब्लम रहते हैं। सो इस वजह से इन बच्चों को एजुकेशन के फील्ड में लाना है या फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में एंगेज करना है, आर्ट में या फिर बिजनेसेस में। सो ये ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर काम करती है। दिस ऑर्गेनाइजेशन एनकरेजेस द चिल्ड्रन टू टेक अ एजुकेशन बाय हेल्पिंग देम टू एम्पावर देयर हेल्थ एंड लाइफस्टाइल। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ऐसे बच्चों को एजुकेशन में तो लाती ही है, फिर उनको एम्पावर किया जाता है, उनको उतना एनकरेज करते हैं वो बच्चों को कि वो एजुकेशन ले सकें, या फिर उनको हेल्प भी की जाती है उस सेक्टर में एजुकेशन लेने के लिए, एंड उनकी हेल्थ है या फिर लाइफस्टाइल है वो भी सुधारने की कोशिश की जाती है। दिस ट्रस्ट हैज़ मेड सम डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र कम्प्लीटली टोबैको फ्री। ये जो ट्रस्ट है सलाम मुंबई फाउंडेशन का, तो उन्होंने बहुत से डिस्ट्रिक्ट जो है महाराष्ट्र के वो कम्प्लीटली टोबैको फ्री किए हैं थ्रू द हार्ड वर्क। एंड सिंस द ईयर 2002 दिस ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग विद वेरियस स्कूल्स इन अर्बन एंड द रूरल एरियाज। उन्होंने क्या कहा, ये साल आपको याद रखना है, 2002 से ये एक्टिव है ये ऑर्गेनाइजेशन, और ये वर्क कर रही है अलग अलग स्कूल्स में जाकर, अर्बन एरियाज़ के स्कूल है या फिर रूरल एरियाज़ के स्कूल हैं, तो वहाँ पर जाकर ये अवेयरनेस फैलाने का काम करते हैं फॉर मेकिंग द सोसाइटी टोबैको फ्री, क्योंकि उनको क्या करना है, टोबैको फ्री सोसाइटी बनानी है। दिस प्रोग्राम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट इन अबाउट 200 स्कूल्स इन मुंबई। ये जो प्रोग्राम है ये इम्प्लीमेंट किया जा चुका है 200 स्कूल में मुंबई के, इम्प्लीमेंट इन द 200 स्कूल्स इन मुंबई, एंड 14,000, ये फिगर आपको लिखना है एग्जाम में, 14,000 स्कूल्स इन द रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र। मतलब 14,000 ऐसे स्कूल हैं महाराष्ट्र के, तो उनमें ये जो प्रोग्राम है वो इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। द ओथ ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द टोबैको इज टेकन इन एवरी स्कूल एज पर द गवर्नमेंट लेटर। और इसमें इस प्रोग्राम में क्या किया जाता है, गवर्नमेंट के लेटर के अनुसार ओथ ली जाती है। ओथ यानी कि क्या, शपथ ली जाती है कि टोबैको का कंजम्पशन हम नहीं करेंगे, टोबैको से दूर रहेंगे, इस तरह की जो शपथ है वो ली जाती है एज पर द गवर्नमेंट लेटर। तो इस तरह से ये सलाम मुंबई फाउंडेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है टोबैको फ्री स्कूल्स हैं या फिर सोसाइटी हैं ये बनाने के लिए। नेक्स्ट, यहाँ पर गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या है, अलग अलग गवर्नमेंट की स्कीम है, चलिए देखते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स, phone numbers or helpline numbers are published in the newspaper to help the children in distress or facing any type of problem। आपको फ़ोन नंबर्स या हेल्पलाइन नंबर्स इंटरनेट पर भी मिल जाएंगे या फिर न्यूज़पेपर में तो पब्लिश किए जाते हैं, जिस नंबर पर अगर आप कॉल करते हैं तो आपको हेल्प मिल सकती है। बच्चों को खास करके जो बच्चे स्ट्रेस में हैं या फिर किसी टाइप का उनको मेंटल इशू है, प्रॉब्लम है, वो और बताते नहीं है, घर वालों को बताते नहीं है, किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो ऐसे बच्चे वहाँ पर फ़ोन करके फ़ोन नंबर से उस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके उनकी हेल्प ले सकते हैं। चिल्ड्रन कॉन्टैक्ट द हेल्पलाइन टू नरेट देयर प्रॉब्लम्स। चिल्ड्रन क्या करते हैं, फिर कॉन्टैक्ट करते हैं इस नंबर पर और उनका प्रॉब्लम जो कुछ भी है वो नरेट करते हैं। प्रॉपर हेल्प एंड द गाइडेंस आर ऑफर्ड टू द चिल्ड्रन। फिर वहाँ से जो हेल्पलाइन जो कस्टमर केयर है उनकी जो स्ट्रेस में जो बच्चे हैं या फिर लोग हैं उनके ऊपर काउंसलिंग करने के लिए जो बैठे रहते हैं, यूनिट जो बैठा रहता है पूरा, तो उनको प्रॉपरली गाइड किया जाता है बच्चों को, तो और उनको हेल्प जो है वो दी जाती है, मेंटल लेवल पर उनको प्रॉपर गाइड किया जाता है। तो ये बात भी ज़रूरी है। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि गवर्नमेंट भी स्ट्रेस में कोई ना जाए या फिर कोई बच्चा सुसाइड ना करे या फिर किसी भी तरह का स्ट्रेस है, आपको ये शेयर करना है आपके पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ या फिर फ्रेंड्स के साथ एटलीस्ट।
तो आपको जो है वो स्ट्रेस जो है वो रिलीव करने में हेल्प मिल सकती है। या फिर अगर ये चीज़ें भी आपको नहीं करनी तो गवर्नमेंट ने क्या आपके लिए स्कीम्स निकाली है, जैसे कि फ़ोन नंबर या फिर हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करके वहाँ से कस्टमर केयर से उनके बात करके वो प्रॉपर गाइडेंस या फिर उनका काउंसलिंग जो है वो ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में देखा कि अलग अलग फाउंडेशन जो हैं वो किस तरह से इंडिया में काम कर रही है टोबैको फ्री इंडिया बनाने के लिए, या फिर अच्छी तरह से सोसाइटी जो है बनाने के लिए ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो काम कर रही है। तो चलिए इस वीडियो में हमने अपना जो लेसन नंबर 9 है दैट इज़ सोशल हेल्थ, वो यहाँ पर हमने फिनिश किया है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।